किए, तो आपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा? पाकिस्तान में जस्टिस की तो आपने बात की, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा? और माइनॉरिटी के साथ कैसा सलूक किया जाता है? क्या कहेंगे? शुरू से नहीं, ही अब माइनॉरिटी का एक छोटा सा एग्जांपल और एजुकेशन का दोनों का एक साथ दे देता हूँ। 2006-7 में आपकी जो जीआईके यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हिंदूज को या नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं देते थे, तो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान केस चला था कि इनको एडमिशन दिया जाए। और आपकी जो इस्लामाबाद में एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आज भी नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं दिया जाता। बाकी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का कैसा है ये पूरी दुनिया को पता। अच्छा होता तो आज पाकिस्तान ऐसा नहीं होता। डेविड जी, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप कश्मीर इशू को कैसे देखते हैं? आपके नज़दीक आपके जो दादा परदादा ने भी यह देखा, आपका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कश्मीर इशू को? कश्मीर इशू है ही नहीं, पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। अगर आप टेक्निकली जाएं तो कश्मीर इंडिया का है टेक्निकली, कि भाई यूएन का जो चार्टर है, हरी सिंह का जो एग्रीमेंट है। अगर आप अब हिस्टोरिकली चले जाएं तो हिस्टोरिकली भी इंडिया का ही आता है, क्योंकि कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप से आता है। पाकिस्तानी ऋषि कश्यप को जब मानते ही नहीं तो फिर कश्मीर राम को भी नहीं मानते, तो कश्मीरियों को भी नहीं मानते। पाकिस्तान में माइनॉरिटी का कोई राइट्स नहीं है। ऐसे ही वो लोग पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी रहता है ऐसे ही सोचता है, हिंदुस्तान में भी माइनॉरिटी का कोई राइट्स नहीं है बोल के सोचता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, बहुत अरसे से मुझे एक डिमांड आ रही थी और डिमांड ये थी कि एक पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं और इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं, दोनों को इकट्ठे बिठा कर डिबेट करवाई जाए। और फैक्चुअल बातें भी आज हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के सिंध यानी कि कराची वाले एरिया से आज हमें दिविक कुमार जी ने ज्वाइन किया है, जो कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान में माइनॉरिटी हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो तारिक खान, इन्होंने हमें इंडिया से ज्वाइन किया है, जो कि इंडिया में माइनॉरिटी है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन अपनी सोसाइटी में ज़्यादा खुश है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिविक जी से, पाकिस्तानी जो हिंदू कम्युनिटी है उनसे स्टार्ट करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आज टाइम निकाला आपने। और सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा पहले कराची में बिजनेस हुआ करता था और अभी मैं दोबारा पाकिस्तान आया हूँ। लास्ट मंथ मेरे चाचा की डेथ हो गई थी, उनको मर्डर कर दिया गया था। तो अच्छा। बस अब जी, उस वजह से बस अभी उनके चाचा की फैमिली को साथ में लेके और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो कंप्लीट करके फिर हम लोग दोबारा चले जाएंगे साल के अंदर अंदर। अच्छा डिविक जी, ये बताइएगा कि वो मर्डर किस वजह से हुआ? देखिए, उनका मर्डर उनके ड्राइवर ने किया था। जो तू-तू मैं उनकी आपस में एक हुई थी, लेकिन वो तू-तू मैं फिर ये है कि आगे जाके वो फिर रिलीजन पे बात ले गया ड्राइवर, कि भाई एक कैसे सुना रहा है एक हिंदू मेरे को, जबकि वो 7 साल से था। ये भी नहीं था कोई नया-नया ड्राइवर हो। एक मतलब है ना, बॉन्ड होता है ना एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर का, कि 7 साल से काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। और आप और फिर उस दिन होली भी थी, तो होली वाले दिन ही मर्डर हुआ। कहाँ पे हुआ ये तो घटना? हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद। जी। तो आपको लगता है डिविक जी के पाकिस्तानी सोसाइटी में आपको इंसाफ मिल सकेगा? नहीं, इधर इंसाफ नहीं मिल सकेगा। मिलना होता तो हम कभी छोड़ के ही नहीं जाते, और हमारे जैसे बाकी भी कभी छोड़ते नहीं है मुल्क। देखिए, जुल्म तो हर जगह ही होता है दुनिया में, ऐसी कोई गारंटी हमें कोई दूसरा मुल्क लिख के नहीं देता कि नहीं होगा। बुरे अनासार हर जगह है। गारंटी होती है कि भाई कभी ना कभी जस्टिस मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा, देर से मिलेगा, मिल जाएगा। इधर कोई गारंटी नहीं है। तो आप यहाँ पर बेसिकली बिजनेस क्या करते थे डिविक जी, और क्या वजूहात थी जो आप अपना बिजनेस जो है वो बाहर मूव कर गए? मैं इधर ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता था, और जो जाहिर सी बात है, जब आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम जैसे हम सक्सेसफुल होने लगे, तो जिस मार्केट में बैठते हैं तो उसी मार्केट में आगे पीछे दूसरे भी हैं सेम बिजनेस करने वाले। तो उनकी जेलेसी, और जेलेसी में फिर थ्रेट्स आना, थ्रेड्स की वजह से फिर निकल गए हम लोग। आहिस्ता 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 हमने फिर प्लान, फिर ये कि 4 साल हम लोग जाना नहीं चाहते थे। 4 साल पहले हमारा ऐसा मूड बना, क्योंकि 4 साल पहले ऐसा हो गया था कि अब है ना, रेडिकलाइजेशन शहरों में पहुंच गई है, आम घरों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेसेस में, बिजनेस में पहुंच गई है। अब वो गाँव देहात इक्का दुक्का वाला हिसाब किताब रहा नहीं है। हम्म। तो इस वजह से आपने मूव ऑन किया कि आपकी जो इर्द गिर्द की सोसाइटी थी वो आपको बीइंग हिंदू कम्युनिटी होने की वजह से तंग करते थे, दैट्स व्हाई आप वहाँ बाहर मूव कर गए। जी बिल्कुल। तो आपका फर्दर क्या प्लान है कि आगे पूरी फैमिली को आप बाहर मूव करेंगे कि पाकिस्तान में आगे कंटिन्यू करेंगे? नहीं नहीं, हम लोग तो बाहर अभी शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये नहीं होता चाचा के साथ तो शायद हम आते भी नहीं वापस। बस अभी चाचा की भी फैमिली को साथ में ले जाएंगे, उसके बाद अल्टीमेटली फिर इंडिया जाएंगे। तो फिर इंडिया इंडिया वापस आ जाएंगे हैदराबाद। जी इंडिया में जी मैं ये पूछ रहा मतलब वापस फिर हैदराबाद ही आना है? नहीं नहीं, इंडिया इंडिया। हाँ, इंडिया का हैदराबाद ना? पाकिस्तान के हैदराबाद, पाकिस्तान में ही हैदराबाद है, कराची से 200 किलोमीटर अच्छा पर। अच्छा अच्छा, वहाँ भी हैदराबाद। हमें लगा कि ये घटना आपके साथ पाकिस्तान इंडिया के हैदराबाद में हुआ। अच्छा, ये बात। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान के हैदराबाद। तो इंडिया में आप मूव करेंगे तो इंडिया के कौन से सिटी में जाएंगे? आपके इंडिया में कोई रिलेटिव रहते हैं? हाँ, इंडिया में हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, जो ओवर द टाइम पिछले 75 सालों में आहिस्ता 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 चले गए हैं।
तो अब रिलेटिव की तो बात नहीं है, कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए, जहाँ पर हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, अफोर्डेबल चीजें होंगी हमारे हिसाब से, उस हिसाब से चले जाएंगे किसी भी, पूरा इंडिया ही अच्छा। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आईटी सिस्टम का तो, या अगर आप बिजनेस की बात करें तो आजकल जो बूम पर है जो इंडस्ट्री वो इंडिया की है, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं अगर आप बिजनेस एक आईटी फर्म ओपन करना चाह रहे हैं या ओवरऑल कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ये बताइए कि स्टार्टिंग से आप पाकिस्तान में रह रहे थे और क्या सर्कमस्टांसेस थे? शुरू से ही आप पाकिस्तान रहे कि लाइक उधर से माइग्रेट करके इधर आए थे? नहीं नहीं, माइग्रेट करके कोई पाकिस्तान क्यों आएगा? हिंदू मुसलमान जब नहीं आए तो हिंदू क्यों आएगा? हम्म, ये तो फिर हम लोग इधर ही थे, मेरे दादा मतलब जो अगर परदादा वाले टाइम पे भी जाएं तो जो आज की जियोग्राफिकल बॉर्डर है उस हिसाब से हम पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। फिर अच्छा। आज़ादी के बाद दादा हो गए, फादर हो गए, हम पैदा इधर हुए हैं, पढ़ा लिखा हमने इधर है, काम भी इधर ही किया है, हर चीज़ हमने पाकिस्तान में ही की है। हुँ। तो जैसे आपने बताया कि 4 साल पहले आप बाहर मूव किए, तो आपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा? पाकिस्तान में जस्टिस की तो आपने बात की, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा? और माइनॉरिटी के साथ कैसा सलूक किया जाता है? क्या कहेंगे? शुरू से ही अब। माइनॉरिटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल और एजुकेशन का दोनों का एक साथ दे देता हूँ। 2006-7 में आपकी जो जीआईके यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हिंदूज को या नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं देते थे, तो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान केस चला था कि इनको एडमिशन दिया जाए। और आपकी जो इस्लामाबाद में एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आज भी नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं दिया जाता। बाकी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का कैसा है ये पूरी दुनिया को पता है। अच्छा होता तो आज पाकिस्तान ऐसा नहीं होता। जी, जी। भाई ने जैसे बताया कि इस्लामाबाद में कोई एरोनॉटिक इंस्टीट्यूट है, तो उसमें नॉन मुस्लिम को एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो इंडिया में तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेजेस हो, कोई भी हो, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम मतलब सब सब मतलब एक पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। में एक और हर चीज में घुसाना, पहले स्टेट में घुसाया, फिर एजुकेशन में घुसाया, उसके बाद आपकी पॉलिटिक्स में आया, फिर आपके डिप्लोमेसी में घुसा दिया, फिर आपके वर्क प्लेसेस में घुसा दिया कि अब प्रमोशन आप जब लोग रेडिकलाइज होते हैं, यार कोई बॉस है, बॉस किसी माइनॉरिटी को काम मेहनत करने वाले को भी प्रमोशन नहीं देगा इतनी आसानी से। उसके शायद 2-3 प्रमोशन खाएगा, फिर तीसरा प्रमोशन उसको देगा। वो भी वजह शायद, क्या हाँ। है? वो माइनॉरिटी वाला इशू है। ये नहीं कि मेहनत हो रही है नहीं हो रही, क्या ये परफॉर्मेंस दे रहा है नहीं दे रहा, क्या ये छुट्टियां कम कर रहा है, क्या ये काम पूरा कर रहा है नहीं कर रहा। ये क्राइटेरिया ही नहीं है। जो पूरी दुनिया का क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया दुनिया से अलग है। हुँ। अच्छा, डेविड जी, आपने पाकिस्तान में इतना अरसा गुज़ारा, अभी भी स्टिल आप पाकिस्तान में ही हैं। तो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा लाइक व्यूअर्स के साथ, जो आपको सबसे ज़्यादा वर्स्ट लगे हों। लाइक आपको आज भी उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो उस चीज़ का। क्या आपने फेस किया? अ, मेरे दादा के साथ एक सीन हुआ था। दादा को फेक एनकाउंटर में फंसा दिया गया था। वो बैरोक्रेट थे, सीएसएस ऑफिसर थे, तो उनको अच्छा। फेक एनकाउंटर में फंसा दिया था। 82 या 83 में बीबीसी यूके की रिपोर्ट है। मतलब वो इतना बड़ा केस उस टाइम पे बन गया था कि कराची कोर्ट ने जब इनोसेंट प्रूफ, मतलब मेरे दादा प्रूफ हुए इनोसेंट, कराची कोर्ट का जजमेंट आया था, सेशन कोर्ट का, तो तब बीबीसी यूके की न्यूज ने छापी थी यूके के अंदर। फिर अगर मेरे फादर की बात करें और मेरे जितने भी चाचा वगैरह हैं, तो इनको कोई बहुत सारी चीजों पे वो फेस करना पड़ा है। मेरे एक चाचा की डेथ हो गई थी 92-93 में। तो वो अमेरिका से पढ़ के आए थे, वो इंजीनियर थे, तो ही अप्लाइड फॉर द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन आर्मी। उनको मना कर दिया गया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उनको आर्मी में मना कर दिया गया, तो वो फिर दोबारा चले गए अमेरिका। उन्होंने उधर आर्म्स, उधर रेथियन टेक्नोलॉजीज जो अमेरिका की बहुत बड़ी आर्म्स कंपनी है, उधर उन्होंने काम किया। इसके बाद ऐसी बहुत चीज़, अगर मेरी आपने, मैंने आपको एक जीआईके और इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट का आपको एग्जांपल दिया, बिजनेस का दिया। इसके अलावा अगर आप देखें 2014 में मैंने यूके अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए, तो मेरा एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरी वीज़ा रिजेक्ट कर दी गई। उसकी वजह ये थी कि जिस यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, उस यूनिवर्सिटी में इतने पाकिस्तानी मेरे जाने से पहले जाके उधर उन लोगों ने गंद किया था। उधर पाकिस्तानियों ने रेप किया लड़कियों का, या किसी के सर फोड़ दें, 3 साल की डिग्री 7-7 साल में कर रहे हैं। अब किया उन लोगों ने, एडमिशन और वीजा मेरी कैंसिल कर दी। फिर मैंने अपनी पाकिस्तान में एजुकेशन कंप्लीट की, जबकि मेरा एडमिशन वगैरह हर चीज हो गई थी वो। लेकिन वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, ये न्यू कासल के बराबर में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर मेरा एडमिशन इस वजह से मैं नहीं जा पाया। देखिए, जब माइनॉरिटी आपकी कंट्री में सफ़र कर रही होती है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा दुःख होता है और हम चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। तो प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम ये कर सकें कि हमारी सोसाइटी भी माइनॉरिटीज़ को उतने राइट दे। जब इंडिया में मुसलमानों की बात आती है, तो हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते सब मिलके मना लेते हैं, मुस्लिम के त्योहार में भी हिंदू आ जाता है। हमारे इंडिया में इतना तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो दिलीप जी बता रहे हैं कि उनके दादा के साथ ये हो गया, उनके चाचा के साथ माइनॉरिटी बोल के ऐसा कर दिया गया, इनका एडमिशन कैंसिल। तो इंडिया में तो इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे पहले मैं सुना था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कोई जुल्म नहीं है, लेकिन ये जो बता रहे हैं तो अब मुझे लगता है कि सच में है।
लेकिन पहले मैंने जो सुना था इसी मतलब इधर उधर से न्यूज में या उसमें, तो हमें लगा था कि यहाँ से ज्यादा शांति है वहाँ, लेकिन विवेक जी से मिलने के बाद तो पता चल रहा है कि नहीं, वहाँ पे ज्यादा ही प्रॉब्लम है, इंडिया से ज्यादा प्रॉब्लम। जी देखता जी हूँ कभी कभी इंडिया पाकिस्तान का तुलना में यूट्यूब पे वीडियो या टिकटॉक में, वहाँ के लोग जो बाइक स्टंट, एक्चुअली मैं बाइक राइडिंग भी करता हूँ, तो मैं रील्स में अक्सर देखता हूँ वहाँ के लोग बाइक चलाते हैं, 80 सीसी की बाइक चलाते हैं वो, मतलब अजीब सा ही लगता है देखने में। वो हमारे यहाँ मतलब हमें नहीं लगता कि कोई यूज भी करे वैसी बाइक। हमारे यहाँ तो अच्छी अच्छी बाइक चलती है, हायाबुसा, निंजा, S2R, मतलब अच्छी अच्छी YZ है, मतलब अच्छी अच्छी बाइक वहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसी बाइक जो वहाँ देखता हूँ मैं बड़े बड़े लोग लेके घूमते हैं पाकिस्तान में, वो 80 सीसी की कुछ होंडा की शायद आती है, पतले पतले टायर, हमारे यहाँ कोई यूज भी नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं है उसका। तो इसलिए हम इंडिया वाले बहुत आगे हैं, आप हमसे मतलब कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर वो ऐसे करा जाए कि इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए तो बहुत पीछे, हमें नहीं लगता कि 50 साल से भी ज्यादा पीछे होगा। कि वहाँ के कारें हमें दिखता है अजीब अजीब सा, हमारे यहाँ अच्छी अच्छी कारें घूमती है, मर्सिडीज, BMW, पोर्शे, अच्छी अच्छी गाड़ियां घूमती है, और नॉर्मल लोग जो यूज करते हैं हमें लगता है वहाँ के इमरान खान, नवाज शरीफ लोग यूज करते होंगे, ऐसा भी है। नहीं, सही बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही है यहाँ पर। और ये जो आप कह रहे हैं ना, ये होंडा, ये जो यहाँ पर पतले पतले टायर्स वाली कार जो कार्स कह रही हूँ, बाइक्स जो होती हैं, कार तो चले अभी छोड़े, बाइक्स की आपने बात की है, तो वो 90s की है और हम उसको बहुत अच्छा समझते हैं, इससे अच्छी जो बाइक है वो कोई नहीं है, ये हमारे यहाँ उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो 2 ऐसा लाख बाइक कोई लेके 2 लाख रुपए की मिल रही है वो बाइक यहाँ पर, कितने लाख की? 2 लाख रुपए की। 2 लाख की? हमारे यहाँ 25,000 में ना खरीदे कोई, सच बता रहा हूँ मैं। वैसी बाइक हमारे यहाँ भी चलती है, जैसे कुछ एजेड लोग होते हैं ना, अंकल लोग, तो एक्सेल बोल के आता है TVS का, वो 32,000 35,000 की वैसी बाइक मिलती है। जो एजेड लोग थोड़ा कमजोर हो जाते हैं वेट कम के लिए, वैसी बाइक 35,000 40,000 में आपको इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा दिविक जी, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप कश्मीर इशू को कैसे देखते हैं? आपके नजदीक, आपके लाइक जो दादा परदादा ने भी यह देखा, आपका नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, आप क्या समझते हैं कश्मीर इशू को? कश्मीर इशू है ही नहीं, पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। अगर आप टेक्निकली जाएं तो कश्मीर इंडिया का है टेक्निकली, कि भाई UN का जो चार्टर है, हरी सिंह का जो एग्रीमेंट है। अगर आप अब हिस्टोरिकली चले जाएं तो हिस्टोरिकली भी इंडिया का ही आता है, क्योंकि कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप से आता है। पाकिस्तानी ऋषि कश्यप को जब मानते ही नहीं, तो फिर कश्मीर राम को भी नहीं मानते, तो कश्मीरियों को भी नहीं मानते। और पाकिस्तान क्या गारंटी देता है कि वो कश्मीर, फॉर एग्जाम्पल चलो कश्मीर दे दिया, रियल प्रॉब्लम बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज नॉट कश्मीर। कश्मीर अगर कल पाकिस्तान को पूरा दे भी देगा ना इंडिया, तो भी ये झगड़े मसले मसाइल खत्म नहीं होने, नहीं, ये करते रहेंगे अपनी हरकतें जो इनको करनी है। उसके बाद पाकिस्तान क्या गारंटी है कि कश्मीर इनके पास आ जाएगा तो कश्मीर में जो माइनॉरिटीज हैं वो पाकिस्तान उनको सेफ्टी देगा? क्योंकि सिर्फ कश्मीर घाटी में मुस्लिम मेजोरिटी है, जम्मू में हिंदू है, लद्दाख में बुद्धिस्ट है। हाँ, या तो अच्छा घाटी पूरी मांगते नहीं है, ये पूरा कश्मीर मांगते हैं, सिर्फ घाटी तो ये मांगते नहीं है। और कश्मीर में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट शिया पॉपुलेशन भी है और सूफीज्म भी है, सूफी मुसलमान भी है। पाकिस्तान में इंडिया एक वाहिद कंट्री, एक इंडिया एक इंडोनेशिया, जहां पर 72 फिरके रह रहे हैं, मार काट नहीं होती, बयानबाजियां ये चलती रहेंगी, इधर उधर गाली गलौज हो जाएगा, मार काट नहीं होती। पाकिस्तान में एक दूसरे को फिरका, सारे फिरकों ने एक दूसरे को काफिर करार दे दिया। शिया मुसलमान यहाँ पे सेफ नहीं है कश्मीर में, जो शिया मुसलमान है, जो सूफी मुसलमान है वो भी सेफ नहीं है। माइनॉरिटी की तो चलो बाद में बात करेंगे, जम्मू और बुद्धिस्ट में, हिंदू और बुद्धिस्ट का क्या होगा। तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर इशू क्या है, मसला आप क्या समझते हैं आपके नजदीक? मेरा मसला मैं सिंपल से कहूंगा कि कश्मीर जो है वो इंडिया का है और इंडिया का होके ही रहेगा, इंडिया का ही है, बात खत्म है। मैं सिंपल भाषा में यही बोलूंगा कि कश्मीर कभी ना पाकिस्तान का था, ना कभी होगा, ना रहेगा। तारिक भाई एक चीज, 47 से पहले पाकिस्तान नहीं था, लेकिन कश्मीर था 2000 साल पहले भी था, वो इंडिया में ही था। इंडिया में, पाकिस्तान भी तो इंडिया था। हाँ, तो वो ये अलग हो गया ना, वो तो अब अलग हो गया, तो पाकिस्तान अलग हो गया, तो जितना देना था उनको दे दिया गया। अब कश्मीर क्यों दिया जाए? वो तो इंडिया का ही है ना, वो इंडिया में ही रहेगा। मेरे हिसाब से आप एक्स्ट्रा चीजें तब मांगते हैं जितना आपके पास है, पहले आप उनको तो संभाल लें। बंगाल तो संभला नहीं, बांग्लादेश तो संभला ही नहीं, और उसके आगे इतनी बड़ी बड़ी बांग्लादेश नहीं संभला आप लोगों से। अभी आप लोगों को कश्मीर चाहिए, और जो कश्मीर है वो भी नहीं संभल रहा ना। ऐसे ही है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। जो भी हमारा आर्मी, इंडियन आर्मी हो या पाकिस्तान का आर्मी हो, तो उनको ये भी सोचना चाहिए मैं किसी को क्यों मारूं, मेरे को भी तो ऊपर वाले के यहाँ जवाब देना होगा। देखिए इंडिया की मजबूरी है वहां पर खड़े करना, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे असरात आते हैं छुप छुपा के जिनको रोकना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया ने तो 2 दफा कोशिश भी की पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की, दोस्ती यारी करने की और हर चीज सेटल करने की। पाकिस्तान ने दोनों दफा कहानी गलत की, एक दफा कारगिल कर दिया, एक दफा उड़ी कर दिया आपका, ठीक है। पाकिस्तान में देखें सिपाही की इधर किसी की जान की वैल्यू नहीं है, सिवाय जो ऊपर बैठे हुए ना 1%,
जिनको हम लोग एलीट कहते हैं, बस उनकी वैल्यू है, बाकी किसी की वैल्यू नहीं है। सिपाही एलीट में नहीं आता ना। नहीं, जैसे यहाँ इंडिया से लगता है ना, भूटान का बॉर्डर लगता है, वहाँ कोई नहीं मरता, चीन का लगता है, वहाँ भी ठीक है, नेपाल का ऐसे लगता है, हाँ, दिल्ली में कोई नहीं मरता, बिल्कुल। अब इसकी एग्जांपल थे लास्ट ईयर नहीं, बस के कुछ मंथ पहले ही, जब इंडियन सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें चाइना की जो आर्मी को लिटरली इंडिया की आर्मी ने डंडों से मारा है, और वो भी तब, और मारा कि सिर्फ डंडों से मारा है, उनको जान से नहीं मारा। मतलब इस तरह की जो खबरें हम सामने आती है ना, तो फिर जो है वो मुझे देख के हंसी आती है कि चाइना, वो तो अभी करंटली बात है, कुछ ज्यादा पुरानी वीडियो नहीं है वो। हाँ जी ऐसे ही है, कुछ मंथ्स पहले की है, मेरे ख्याल से 3 मंथ्स पहले की, 3 या 2 मंथ पहले की है। तो ये बात है। बेसिकली आज का जो प्रोग्राम का मोटो था वो मेरा ये था कि मैं माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान में सफर कर रही हैं उनके हवाले से प्रोग्राम करना चाहती हूँ और फैक्ट जानना चाहती हूँ कि आया कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज किस तरह रह रही हैं, जिसकी मिसाल जो है वो डेविड कुमार जी हैं, और इंडिया में माइनॉरिटी जिस तरह रह रही हैं। वीडियो खत्म। और पाकिस्तानी लोग जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटी का साथ सलूक करता है, ऐसे ही इंडिया के साथ भी करता है, उनके सोचते हैं वो लोग। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का पूरा फुल इक्वल राइट्स है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। आपने इस पाकिस्तानी भाई का लेक्चर से ही आपको पता चल गया होगा। वही सोच इंडिया के ऊपर वो लोग रखता है। तो आप लोग वीडियो देख के समझ में आइएगा।